ऋषि गालव सिद्ध ऋषि विश्वामित्र के एक परम शिष्य थे। उन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्हें कठिन समय में उनकी माँ ने उनके गले में रस्सी बांधकर उन्हें लगभग गुलाम के रूप में बेच दिया था। वे बड़े होकर एक समर्पित शिष्य बन गए और अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र की सेवा में बहुत मेहनत की। एक दिन उनके द्वारा की गई सेवाओं से संतुष्ट होकर विश्वामित्र ने गालव को जाने की अनुमति दे दी और उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया। जैसा कि प्रथा की थी, एक छात्र हमेशा अपने प्रशिक्षण और शिक्षा पूरी होने पर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता था। लेकिन विश्वामित्र ने गालव से कुछ भी और लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे पहले से ही अपने शिष्य के प्रति पूरी तरह से ऋणी महसूस कर रहे थे। लेकिन गालव नहीं चाहते थे कि यह सब इस तरह से खत्म हो। वह विश्वामित्र को उपहार देने पर अड़े थे क्योंकि इससे उनके गुरु के प्रति उनका बलिदान पूरा हो जाता, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें बहुत पुण्य भी मिलता। और इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा उन्हें कई बार यह कहने के बावजूद कि उन्हें कोई उपहार नहीं चाहिए, गालव उनसे ऐसा ही अनुग्रह मांगते रहे। जिसे चिढ़कर और क्रोधित होकर विश्वामित्र ने उन्हें एक काले कान वाले 800 सफेद घोड़े लाने को कहा। लेकिन यह इतना असंभव कार्य था कि गालव ने आत्महत्या करने तक का विचार कर लिया। वह एक गरीब तपस्वी थी जिसके पास घोड़े खरीदने का कोई साधन नहीं था। ऐसी विशिष्ट चीजों की तो बात ही छोड़िए। इस समय उनके मित्र गरुड़ आए और उसकी मदद की पेशकश की। जहां गरुड़ के समर्थन और सलाह से गालव पहले राजा ययाति के पास गया और अपनी परेशानी बताई और अपनी मदद के बदले में उसने राजा को कहा कि हम उसे अपनी तपस्या का एक हिस्सा दे देंगे, जिसका मतलब था कि वह राजा ययाति के कर्म खाते में अपने आध्यात्मिक ध्यान अभ्यासों के माध्यम से अर्जित उनके अच्छे कर्मों की एक निश्चित राशि जमा करेंगे। उस समय के धर्म के अनुसार एक धर्मी राजा कभी भी ब्राह्मण को मना नहीं करता था, इसलिए ययाति उन्हें वापस भेजने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उनकी इच्छा पूरी करने में भी असमर्थ थे क्योंकि उनके पास ब्राह्मण का भरण पोषण करने के लिए घोड़े या धन नहीं थे। इस प्रकार बहुत विचार विमर्श के बाद राजा ने अपनी बेटी माधवी को गालव को इस उम्मीद से पेश किया कि उनकी दुल्हन की कीमत से गालव के घोड़ों का खर्च निकल जाएगा और माधवी को लेकर गालव गरुड़ के साथ अन्य धर्मी राजाओं की तलाश में निकल पड़े जो ब्राह्मण की मदद करने के लिए तैयार हों। जैसा कि पता चला, दुनिया में केवल 3 राजाओं के पास ऐसे घोड़े थे और उनमें से प्रत्येक के पास केवल 200 थे। अब गालव एक दुविधा में था क्योंकि 3 राजा थे लेकिन केवल एक माधवी थी। फिर माधवी को लगातार वर्षों में इन तीनों राजाओं को भेंट किया गया और उसने उसमें से प्रत्येक के लिए एक पुत्र को जन्म दिया। उन पुत्रों के बदले गालव ने प्रत्येक राजा से 200 घोड़े प्राप्त किए। क्योंकि दुनिया में ऐसे घोड़े और नहीं मिल पाए, इसलिए वह 600 घोड़े विश्वामित्र के पास ले गया और छोटे घोड़ों के बदले माधवी को भेंट किया। इसके बाद गालव ने माधवी को उसके पिता को लौटा दिया जो उसके लिए स्वयंवर करना चाहते थे, और इस समारोह में उसने सभी दूल्हों को पार कर लिया और अंततः जंगल को अपना पति चुन लिया और अपनी शर्तों पर जीवन भर के लिए जंगल में चली गई। वे कहते हैं कि उसने अपना जीवन एक जंगली हिरण की तरह जिया और ब्रह्मचर्य के अपने अभ्यास के लिए बहुत पुण्य कमाया। अब बात करेंगे कि महाभारत में ऋषि गालव की कहानी का उद्देश्य क्या था। तो ऋषि गालव की कहानी दुर्योधन को यह सिखाने के लिए सुनाई जा रही थी कि उसे युद्ध में क्यों नहीं जाना चाहिए। बार बार प्रयास करने के बावजूद दुर्योधन आश्वस्त नहीं हुआ और सभी बुद्धिमान सलाह को अनदेखा करते हुए उसने युद्ध में जाने पर अड़ा रहा। यह कहानी किसी और ने नहीं बल्कि प्रसिद्ध यात्रा करने वाले वैदिक ऋषि नारद ने सुनाई थी। विश्वामित्र ने ऐसे 8 घोड़ों की मांग यूं ही नहीं की थी। महाभारत ग्रंथ में ऐसे 1000 घोड़ों का वर्णन है जिसमें से 400 को व्यास नदी के पास ले जाते समय मार दिया गया था। इस प्रकार गालव के समय दुनिया में केवल 600 ही घोड़े मौजूद थे और विश्वामित्र को इस बात की जानकारी रही, इसीलिए उनने गालव से ऐसा करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़।